हमारी है एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इसमें जो भी इससे रिलेटेड फॉर्मूलेस वगैरह हैं वो पहले आप यहाँ पर समझ लें। तो यहाँ पर ये क्या है, इस तरह से यहाँ पर देख लें। तो यहाँ पर हमको क्या है, नेचर ऑफ रूट्स की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। तो इसमें क्या है, हम जानते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो, ये इसका क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और इसमें ए इज नॉट इक्वल जीरो, मतलब एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अब इसका जो क्या है, रूट्स निकालने के हमारे पास दो मेथड थे, एक फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा क्या है, फॉर्मूला। तो जो हमने क्या है, इससे पहले जो 4.2 यहाँ पर एक्सरसाइज की, तो उसमें फैक्टराइजेशन मेथड से हमने क्या रूट्स निकालना सीखा। इस इस एक्सरसाइज में हमको फॉर्मूले के द्वारा इनके रूट्स फाइंड करना है। ठीक है, और फॉर्मूले के द्वारा रूट्स फाइंड करना है। तो जो फॉर्मूला हमारा है वो है एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। और इस फॉर्मूले को धराचारी का फॉर्मूला भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें देखें, यहाँ पर देखें, विशेषकर यहाँ पर प्लस माइनस दिया है, मतलब एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर प्लस दिया है तो यहाँ पर क्या प्लस माइनस दिया, तो एक बार क्या आप प्लस ले लिए करेंगे तो एक रूट आ जाएगा, एक बार माइनस ले लिए करेंगे तो दूसरा रूट आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाया करेगा। दूसरा क्या है, इस फॉर्मूले में यदि आप देखें बी स्क्वायर माइनस 4ac जो रूट में यहाँ पर दे रखा है, इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। क्योंकि यहाँ पर जो रूट से प्राप्त होते हैं उन रूट्स की क्या है, नेचर यदि हम देखें, नेचर ऑफ रूट्स देखें, तो वो कहीं ना कहीं इससे ही क्लियर होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, बहुत कुछ यहाँ पर हमको यहाँ पर क्लियर करता है। तो इसको यहाँ पर विशेषकर क्या है, अलग हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम यहाँ पर कहें डी से यहाँ पर शो किया करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट जो बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पर निकालते हैं। ठीक है, और इससे क्या नेचर ऑफ रूट्स हम कैसे पता करते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट होता है तो इसके लिए यहाँ पर आप इस टेबल को अच्छे से यहाँ पर समझ लें। इस टेबल में यहाँ पर जैसे दिया है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, यानी जो डी की जो वैल्यू है वो यदि जीरो से बड़ी है, जीरो से बड़ी है का मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर आपको दिया हो। तो यहाँ पर टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो यहाँ पर क्या है, जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल्स होंगे, और दूसरा कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब दोनों की वैल्यू हुई अलग अलग होगी। ठीक है, दूसरी कंडीशन आपकी रहेगी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल यदि जीरो आता है, आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला और उसकी वैल्यू यदि आपको जीरो प्राप्त होती है, तो टू इक्वल रियल रूट्स, तो दोनों जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे, लेकिन दोनों कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे। यहाँ पर क्या है, यदि जीरो से बड़ा आ रहा है तो रियल तो यहाँ पर भी है, रियल तो यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर कैसे डिस्टिंक्ट है, यानी कि यहाँ पर असमान है, दोनों अलग अलग होंगे। और यहाँ पर यदि जीरो आता है, इनकी वैल्यू यदि जीरो आती है, तो टू इक्वल, दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे, और साथ में कैसे होंगे, रियल तो यहाँ पर ही बनेंगे। ठीक है, थर्ड कंडीशन हमारी जो बनेगी वो है बी स्क्वायर माइनस फोर इसी इज लेस देन जीरो, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि जीरो से छोटा है तो नो रियल रूट्स, यानी फिर उसके जो रूट्स हैं वो रियल नहीं होंगे। जीरो से छोटे का मतलब कोई भी नेगेटिव नंबर यदि आता है तो आप लिख देंगे कि उसके जो रूट्स हैं वो रियल नहीं है, मतलब इमेजिनरी रूट्स यहाँ पर बनेंगे। और जब रियल रूट्स नहीं होंगे तो उसमें यहाँ पर जो रूट्स की वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे, मतलब यहाँ पर इक्वेशन को आपको सॉल्व नहीं करना होगा। इक्वेशन को सॉल्व इन दोनों ही कंडीशन में आपको करना पड़ेगा। थर्ड कंडीशन यदि बनती है तो उस स्थिति में रूट यहाँ पर हमको क्या है, इक्वेशन सॉल्व नहीं करना होता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। देखें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में थ्री पार्ट्स आपको यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, इनमें करना क्या है वो यहाँ पर पढ़ना है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। तो सबसे पहले इन इक्वेशन का आपको क्या करना है, नेचर यहाँ पर पता करना है कि किस नेचर के यहाँ पर हैं। ठीक है, एंड ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। ठीक है, यदि क्या रियल रूट्स आते हैं तो फिर उनकी क्या वैल्यू हमको फाइंड करना है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि रियल रूट्स आएंगे, मतलब यहाँ पर क्या है, यदि क्या है फर्स्ट और सेकंड कंडीशन बनती है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो से बड़ी आती है या बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो आती है, तो ही हमको यहाँ पर क्या है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यदि कोई नेगेटिव नंबर आता है तो उसको सॉल्व हमको नहीं करना है, जो यहाँ पर इसमें इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट पार्ट हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, क्या दिया है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल जीरो। ठीक है, ये दिया है। अब इसमें हमको क्या है, इसके पहले हमको चेक करना है कि इसके रूट्स जो हैं कि इसके क्या नेचर क्या है। ठीक है, तो इसमें देखो, इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से यहाँ पर इसका कंपेरिजन करेंगे तो देखें ए की वैल्यू यानी एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है, यानी ए की जो वैल्यू है वो क्या बनेगी, 2 बनेगी,
बी की वैल्यू मतलब एक्स का कॉफिशिएंट मतलब यहाँ पर -3 है तो -3 लिख देंगे। और सी यानी कि कांस्टेंट वैल्यू यानी कि यहाँ पर क्या बनेगी 5। ठीक है, ये अब यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। अब हमको चूंकि यहाँ पर मालूम क्या करना है कि इसमें क्या है, एक यहाँ पर क्या है, इनका नेचर मालूम करना है। तो हमको क्या है, सबसे पहले हमको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू चाहिए। ठीक है, देयरफॉर तो हमको यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है डी इक्वल b² - 4ac। ठीक है, इसकी वैल्यू चाहिए तो इसमें यहाँ पर वैल्यू रखें आप। अब देखें इसमें हम देखें तो इसमें b², तो b की वैल्यू यानी कितना -3 है तो -3 का स्क्वायर -4, और a तो a की वैल्यू कितनी है 2 है, और c तो c की वैल्यू कितनी है 5 है। ठीक है, यानी क्या बनेगा यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर है तो माइनस है तो वो भी प्लस में चेंज हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9, माइनस इनका इंटू करते हैं 5 2 10, और 10 4 यहाँ पर क्या है 10 4 यानी कितना हो जाएगा 40। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या है 9 -40 यानी कितना बनेगा माइनस का बनेगा कितना बचेगा 31। ठीक है, तो जो डी की जो वैल्यू है वो कैसी यहाँ पर माइनस में है, और डी की वैल्यू यहाँ पर क्या माइनस में है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम सिंस डी इज लेस देन 0। डी कैसा है 0 से छोटा है, और डी यदि 0 से छोटा है तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर इसके जो रूट्स हैं वो रियल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अभी हमने पढ़ा था कि यदि क्या है b² - 4ac इज लेस देन 0 तो नो रूल रियल रूट्स, तो उसकी जो रूट्स हैं वो रियल नहीं होंगे। तो बस यहाँ पर हमको एक लाइन यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर हेंस देयर इज नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया मैंने, तो ये यहाँ पर आंसर इसमें होगा। ठीक है, बस यहाँ पर क्या इसके रूट्स रियल है नहीं है, इसका मतलब इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना नहीं है। ठीक है, देखें अगला है सेकंड पार्ट है इसका 3x² - 4√3x+4 = 0। ठीक है, तो इसको यहाँ पर पहले ए बी सी की वैल्यू निकाला, तो ए मतलब x² का कॉफिशिएंट मतलब 3 है, बी मतलब x का कॉफिशिएंट मतलब 4, यहाँ पर क्या है 4 - 4√3, और सी यानी यहाँ पर क्या है कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर यानी कितनी है 4 है। ठीक है, तो ए की वैल्यू बी की वैल्यू और सी की वैल्यू हमको मिल गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर क्या है देयरफॉर हमको चाहिए डी की वैल्यू, इसको पहले हमको रूट्स का नेचर मालूम करना है, तो डी इक्वल क्या होता है b² - 4ac। ठीक है, सबसे पहले हमको ये यहाँ पर क्या है इसका नेचर यहाँ पर मालूम करना है, तो b² मतलब यहाँ पर कितना है -4√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो -4, ए तो ए की वैल्यू 3 और सी तो सी की वैल्यू 4। ठीक है, अब देखें यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, तो माइनस है लेकिन स्क्वायर होने के कारण माइनस तो प्लस में चेंज हो जाएगा, 4 का स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर तो √3 जब भी रूट वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसका रूट हट जाता है, मतलब यहाँ पर केवल 3 आ जाएगा, -4 3 × 4, तो 4 जा कितना 16 और 16 3 जा 48, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो तो 16 3 जा 48, तो ये भी 48 है, माइनस कितना 48, यानी कितना आया यहाँ पर इसका वैल्यू 0 आया, 0 आया, तो इसका मतलब ये है कि डी यहाँ पर क्या है डी डी इक्वल यहाँ पर कितना लिखा आपको 0 लिखा, और डी की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब ये है कि इसके जो रूट्स हैं वो कैसे हैं रियल हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि इसके क्या है 2 इक्वल रियल रूट्स, तो दोनों जो रूट्स हैं वो कैसे हैं रियल हैं, और साथ में कैसे निकलेंगे इक्वल लिख लेंगे। ठीक है, तो इक्वल तो निकल ही आएंगे, लेकिन पहले क्या होगा यहाँ पर क्लियर हो गया कि इसके जो रूट्स हैं वो कैसे हैं इक्वल, मतलब यहाँ पर रियल रूट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पहले हेंस द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल। ठीक है, तो इसके क्या जो रूट्स हैं वो कैसे हैं रियल हैं, अब रियल हैं तो फिर हमको इनकी वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, अब इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, जो अभी हमने क्या बताया था, तो ये क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac
अपॉन में 2a। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब इसमें यहाँ पर हम हमारे पास जो वैल्यू है वो वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखें यहाँ पर क्या है, देयरफॉर एक्स इक्वल, तो देखें माइनस बी, तो बी की वैल्यू अब कितनी है यहाँ पर क्या है, कितनी है -4√3। ठीक है, तो -4√3 लिखे तो माइनस का तो ये फॉर्मूला वाला साइन। ठीक है, और फिर -4√3, ये यहाँ पर बी की वैल्यू। ठीक है, फिर प्लस माइनस क्या है, अंडर रूट में b² - 4ac, तो b² - 4ac की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं। b² - 4ac की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो इसकी वैल्यू पूरी वैल्यू हम 0 लिख देते हैं। यहाँ पर अलग से दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो 0। ठीक है, और अपॉन में क्या है 2 और a, तो a की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पर a की वैल्यू 3 लिख दी। ठीक है, यानी आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे √4√3 प्लस माइनस और 0 और अपॉन में 2×3=6। ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्लस माइनस दिए, वैसे तो 0 है तो प्लस लेंगे तो भी वही नंबर आएगा और माइनस लेंगे तो भी वही नंबर आएगा, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, एक बार हम क्या करते हैं प्लस लेते हैं और एक साइड हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस लेके इनके रूट्स निकालेंगे। ठीक है, तो प्लस लेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या निकलेगी, 4√3 प्लस 0 अपॉन में 6, और एक बार आप माइनस लोगे तो x की वैल्यू क्या निकलेगी आपके पास यहाँ पर 4√3 माइनस 0 अपॉन में 6। ठीक है, वैसे क्या है डायरेक्ट भी रख सकता था मैं यहाँ पर, लेकिन वो समझने के लिए यहाँ पर क्या है स्टेप बाय स्टेप मैं उसको चला रहा हूँ। ठीक है, प्रॉब्लम ना आए इसलिए, तो यहाँ पर क्या आएगा 4√3 अपॉन में 6 आएगा, क्योंकि 0 को प्लस करो तो वही का वो नंबर आएगा। इधर भी क्या आएगा 4√3 अपॉन में 6। ठीक है, अब इसको यहाँ पर कट रहा है तो यहाँ पर इसको हम काट दें। यहाँ पर क्या आएगा 2 से कट रहा है, 2×2=4 और 2×3=6, इधर भी 2×2=4 और 2×3=6, यानी क्या है यहाँ पर आपके पास 2√3 अपॉन में 3 और 2√3 अपॉन में 3। ठीक है, इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। देखें 2√3 और अपॉन में जो √3 है, तो इसको हम मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। ठीक है, वही को यहाँ पर इधर चल रहा है 2√3, और जो 3 है इसको डबल टाइम लिख दें, मतलब √3 इंटू में रूट में 3। ठीक है, तो √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी जो वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ पर कितना मिलेगा, यहाँ पर 2 अपॉन में √3, और इधर भी कितना बनेगा यहाँ पर 2 अपॉन में √3। ठीक है, तो ये हमारा क्या है आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू रूट्स लिख देते हैं, रिक्वायर्ड रूट्स क्या बनेंगे यहाँ पर 2 अपॉन √3 एंड 2 अपॉन √3। ठीक है, और आपको क्या है यहाँ पर भी क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो 2√3 अपॉन में 3 और 2√3 अपॉन में 3, तो यहाँ ये नंबर भी यहाँ पर आप आंसर में लिख सकते हो, और यहाँ तक करना हो तो यहाँ तक भी आप सॉल्व इसको कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट थर्ड है हमारा, 2x² - 6x प्लस में 3 इक्वल में 0। तो यहाँ पर हमको क्या पता करना है, नेचर ऑफ रूट्स, और रूट से यहाँ पर यदि क्या है रियल है तो फिर उनको क्या है वैल्यू फाइंड यहाँ पर करना है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर देखें a की वैल्यू यानी x² का कोफिशिएंट यानी 2 बनता है, b की वैल्यू यानी x का कोफिशिएंट मतलब -6 आ जाएगा, और c यानी कि यहाँ पर क्या है कांस्टेंट वैल्यू यानी कि 3। ठीक है, अब हमको चूंकि यहाँ पर क्या है इसको पहले चेक करना है कि यहाँ पर क्या इसकी जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, रियल हैं या नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या है नेचर और रूट मतलब करना है, तो पहले डी इक्वल यहाँ पर क्या जाएगा b² - 4ac होता है, ये हम यहाँ पर जानते हैं, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो पहले सबसे पहले इसको इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, इससे हमको नेचर ऑफ द रूट्स मालूम करना पड़ेगा, पता चलेगा, और इसी से हमको पता चलेगा कि रूट्स इसके रियल हैं या नहीं है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर b² मतलब -6 का स्क्वायर -4a यानी कि 2 और c यानी कि 3। ठीक है, तो देखें यहाँ पर 6 का स्क्वायर यानी कितना आता है 36 आता है। ठीक है, और माइनस इनका इंटू करेंगे तो 4×2=8 और 8×3=24। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 36 में से 24 माइनस करते हैं तो कितना आता है प्लस का 12 आता है, तो प्लस का 12 आता है, तो जो 12 है वो यहाँ पर क्या है 0 से बड़ा है, यानी यहाँ पर क्या है देयरफॉर डी इज ग्रेटर देन 0, डी की जो वैल्यू है वो कैसी है 0 से बड़ी है, और 0 से बड़ी है तो अपन यहाँ पर लिख देंगे सो द रूट्स
ऑफ so the roots of इक्वेशन, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रियल। ठीक है, तो इसके जो रूट्स हैं वो कैसे यहाँ पर रियल हैं, और रियल रूट्स हैं तो फिर हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व यहाँ पर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे हेंस, तो अपने पास जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले का यूज करके हम इसको सॉल्व करते हैं। हेंस तो हमारे पास क्या फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसमें आपके पास जो वैल्यू है वो अपन यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, तो x इक्वल क्या बनेगा यहाँ पर माइनस, और b, तो b की वैल्यू कितनी है -6, तो -6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, कितनी आई है यहाँ पर 12, तो इसकी जगह पर डायरेक्ट 12 लिख दें यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इस 12 मैंने यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, अपॉन में आ जाए नीचे जाए 2a, तो a की वैल्यू 2 है। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो क्या बनेगा आपके पास, माइनस और माइनस यानी प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट, और यहाँ पर क्या 12, तो 12 को यदि हम देखें तो क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू में 3 लिख सकते हैं। अब 4 इंटू 3 लिख सकते हैं तो 4 का स्क्वायर रूट यानी कि यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा। चलो अभी तो मैं 12 लिख देता हूँ। ठीक है, लिख ही देता हूँ यहाँ पर कितना 2 और रूट में 3, और अपॉन में क्या है 2 2 जा 4। ठीक है, और अब आप चाहें तो इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 कॉमन आएगा, तो कितना 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना 3 और प्लस माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, और नीचे कितने यहाँ पर 4। ठीक है, तो 2 2 जा 4 मतलब नीचे 2 आएगा। ठीक है, तो कितना बना आपके पास, एक्स की वैल्यू है 3 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर क्या है √3 अपॉन में 2। ठीक है, ये अपने पास है। इसका मतलब अब हमारे पास प्लस माइनस है, तो इसका मतलब एक बार आप प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस ले लेंगे, तो यहाँ पर एक बार प्लस लेंगे और एक बार यहाँ पर हम माइनस लेंगे। तो प्लस लेंगे तो इसका मतलब एक्स इक्वल क्या बनेगा, यहाँ पर 3 प्लस √3 अपॉन में 2। ठीक है, और एक बार आप माइनस लोगे तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पर 3 माइनस √3 अपॉन में 2। ठीक है, तो माइनस ले लिया यहाँ पर और एक बार यहाँ पर हमने प्लस ले लिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है, रूट्स यहाँ पर इनके बन जाते हैं। बस आप एक यहाँ पर लाइन लिख दें, यहाँ पर द रूट्स ऑफ, यहाँ पर क्या है एक लाइन आप लिख सकते हैं, हेंस द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर क्या बनेगा यहाँ पर 3 प्लस √3 अपॉन 2 एंड 3 माइनस √3 अपॉन में 2। ठीक है, ये हमारा आंसर इसमें हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर क्या है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हैं, और इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो के है इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है, सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। और इनकी क्या कंडीशन क्या दिया है कि ये यहाँ पर जो क्या है जो इक्वेशन है वो कैसी रखती है, दो यहाँ पर क्या है इक्वल रूट्स यहाँ पर रखती है। ठीक है, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो पहला इक्वेशन आपको जो पहला पार्ट जो दिया है वो यहाँ पर क्या है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल में 0। ठीक है, तो इस इक्वेशन के लिए फोर फोर दिस इक्वेशन के लिए हम क्या करें, यहाँ पर a की वैल्यू निकालें। तो a की वैल्यू यानी क्या बनेगी, यहाँ पर x² का कॉफिशिएंट यानी कि 2। ठीक है, दूसरा b की वैल्यू यानी x का कॉफिशिएंट यानी कि k है, और तीसरा यहाँ पर देखें तो c यानी कि कांस्टेंट वैल्यू यानी कि 3। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर इस जो यहाँ पर इक्वेशन है इससे यहाँ पर a b c की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब हमको चूंकि यहाँ पर क्या है k की वैल्यू फाइंड करना है, और इसके लिए यहाँ पर क्या है दे हैव 2 इक्वल रूट्स, तो इस कंडीशन को लेके हम रखेंगे। तो यहाँ पर हम इसको यहाँ पर के क्लियर उसमें कर लेते हैं, यहाँ पर 4 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, 4 2 इक्वल रूट्स ठीक है, तो 4 2 इक्वल रूट्स, जब दो रूट्स हैं, दोनों रूट्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, तो हमारे पास कंडीशन क्या होती है, d इक्वल में 0, यानी कि यहाँ पर d यानी क्या होता है v² माइनस 4ac इक्वल में 0। ठीक है, दो इक्वल रूट्स के लिए जी हमारे पास क्या है कंडीशन होती है, हमने यहाँ पर पढ़ रखा है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखें तो b², तो b की वैल्यू आपके पास क्या k है, तो इसका मतलब k का स्क्वायर माइनस 4
और ए, तो ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 है तो 2 लिख देंगे। सी, तो सी की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 लिख देंगे। इक्वल में क्या है 0, तो इक्वल में 0। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखें के स्क्वायर, अब इनका यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24। ठीक है, यानी 24 इक्वल में कितना 0, तो इक्वल में 0। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखें तो के स्क्वायर यहां से ले लेता हूं, के स्क्वायर इक्वल में जो माइनस का 24 है राइट साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, यानी के इक्वल, तो यहां पर क्या हो जाएगा रूट में 24। ठीक है, अब रूट 24, तो इसको क्या है रूट्स में यहाँ पर 24 है तो इसको आप क्या लिख सकते हो 4 इंटू में 6, क्योंकि यहाँ पर 4 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि के इक्वल क्या बनेगा, तो 4 का स्क्वायर रूट यानी कि 2, और 6 जो है परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है तो यहाँ पर 6 से रूट में रह जाएगा। तो जो के की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी यहाँ पर 2√6, यहाँ पर हमारी के की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, और आप चाहें तो इसको क्या क्लियरली यहाँ पर लिख दें, हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू, द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ के इक्वल 2√6। ठीक है, ये हमारा आंसर इसमें बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, देखें तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकंड का पार्ट सेकंड है कि एक्स फिर ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल में 0। ठीक है, इसमें भी आपको क्या करना है यहाँ पर के की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या है ए, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। क्या दिया है के एक्स और ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 और प्लस में 6 इक्वल यहाँ पर 0। ठीक है, तो जो के एक्स है इसका इसमें अंदर इंटू करते हैं। ठीक है, के एक्स का एक्स से इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स का इंटू 2 से करोगे तो क्या हो जाएगा 2 के एक्स। ठीक है, और प्लस 6, तो प्लस 6 इक्वल में यहाँ पर 0। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले हम यहाँ पर क्या ए, बी और सी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ए यानी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यानी क्या है यहाँ पर के है, बी यानी एक्स का कॉफिशिएंट यानी कितना है माइनस का 2 के है, और सी यानी कांस्टेंट वैल्यू यानी कितनी है 6 है। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पर देखना है कि जिसकी जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है तो इसमें यहाँ पर हम लिख देते हैं दे हैव टू इक्वल रूट्स। ठीक है, इक्वल रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल रूट्स। ठीक है, तो इसमें क्या है इक्वल रूट्स हैं और इक्वल रूट्स हैं, तो यहाँ पर देयर फोर डी इक्वल क्या बनेगा 0 बनेगा। डी इक्वल 0 यानी डी यानी कि यहाँ पर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल में 0। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें जो वैल्यू है आपके पास है वो वैल्यू अपन यहाँ पर रख देंगे यहाँ पर। तो देखें तो बी स्क्वायर, तो बी मतलब यहाँ पर कितना -2 के है, तो -2 के का स्क्वायर -4, और ए, तो ए की वैल्यू क्या है के है, और सी, तो सी की वैल्यू 6 है इक्वल में 0, तो इक्वल में 0। ठीक है, इसको करें सॉल्व तो देखिए यहाँ तो स्क्वायर है इसलिए माइनस तो प्लस में चेंज हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और के का स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है, माइनस में 4 6 जा यानी 24 के। ठीक है, और इक्वल में यहाँ पर क्या 0, तो इक्वल में 0। ठीक है, यहाँ से यदि हम देखें तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है कॉमन, और यहाँ पर क्या है के कॉमन आ रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर 4 के कॉमन आप यहाँ पर ले लें तो यहाँ पर क्या निकलेगा के माइनस में यहाँ पर 6 इक्वल में 0। ठीक है, ये निकलेगा। अब चूंकि यहाँ पर यदि आप देखें तो यहाँ पर 4k इंटू के माइनस 6 इक्वल 0 है, यानी इसका मतलब ये है कि 4k इक्वल 0 भी हो सकता है, और यहाँ पर क्या के -6 इक्वल भी 0 यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पर के इक्वल, तो 4 को उधर ले जाओगे तो 0 के नीचे जाएगा। ठीक है, यानी डिवाइड में जाएगा, यानी 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। और इधर से यदि हम देखें यहाँ पर तो के इक्वल माइनस का 6 है, इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो के की वैल्यू यहाँ पर 0 और या के की वैल्यू 6 यहाँ पर अपनी हो जाएगी। ठीक है, बस इसको यहाँ पर क्लियरली हमको यहाँ पर लिखना है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन के की वैल्यू यहाँ पर 0 पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है कि यदि आप इस इक्वेशन में के की वैल्यू 0 लिखती हो तो के एक्स
इंटू के एक्स माइनस टू, तो ये पूरा का पूरा स्टेप जीरो हो जाएगा, और पूरा का पूरा स्टेप जीरो हो जाएगा तो केवल 6 बचेगा। तो यहाँ पर एक्स जो वेरिएबल है वो तो गायब ही हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो आपकी इक्वेशन है वो इक्वेशन जो है वो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन ही नहीं पाएगी। क्वाड्रेटिक क्या इक्वेशन नहीं बन पाई, क्योंकि इसमें से वेरिएबल सी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर के जो है जो नॉट यहाँ पर पॉसिबल है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए अपना क्या है, देयरफॉर के इक्वल 6 हमारा आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो पहले आपको ये चेक करना है कि ये क्या पॉसिबल है, कि यहाँ पर क्या रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है, उसकी जो लेंथ है वो कैसी है, ब्रेथ से कैसी है, डबल है। ठीक है। एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, और उसका जो एरिया है वो कितना यहाँ पर 800 मीटर स्क्वायर है। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है। और इसका हमको क्या है, यदि ये पॉसिबल है तो हमको क्या है, इसकी लेंथ एंड ब्रेथ यहाँ पर मालूम करना है, पॉसिबल है तो। और पॉसिबल नहीं है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर हमको लेंथ ब्रेथ यहाँ पर नहीं चाहिए। तो पहले हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं जो उसने बोल रखा है। क्या बोल रखा है कि लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब लेंथ जो है ब्रेथ से कैसी है, डबल है। तो हमने क्या है, ब्रेथ जैसा पहला मान लिया x सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर देयरफॉर द लेंथ, तो लेंथ कैसी है, इसकी ब्रेथ का डबल है। ब्रेथ यानी x है, तो x का डबल मतलब 2x सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ बनेगी। अब उसके बाद बोल रहा है एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, मतलब अब एरिया दिया है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, हम जानते हैं क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि लेंथ कितनी दी है, तो लेंथ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है 2x, और ब्रेथ कितनी यहाँ पर x। ठीक है, मतलब यहाँ पर 2x स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। ठीक है। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इसका जो एरिया है वो कितना है, 800 मीटर स्क्वायर है, यानी 2x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी यहाँ पर 800 मीटर है, क्योंकि हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला है। ठीक है, यानी इसको यदि हम देखें तो 800 को इधर लाते हैं तो क्या बनेगा यहाँ पर अपने पास 2x स्क्वायर माइनस में 800 इक्वल में 0। ठीक है, पूरे में यहाँ पर पहले 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड कर दें यहाँ पर, तो आपके पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 400 इक्वल में 0। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, पहले आपको, अब इसमें क्या है, ये इक्वेशन बन गया, तो पहले आपको ये चेक करना है कि ये क्या है, रियल है या नहीं है, मतलब यहाँ पर पॉसिबल है या नहीं है। पॉसिबल है तो इसका मतलब आपको देखना है कि इसके जो रूट्स हैं वो यहाँ पर रियल हैं या नहीं है। यदि रियल है तो पॉसिबल होगा, और रियल नहीं है तो पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, और रियल और है या नहीं है तो इसके लिए हम क्या है, चेक करेंगे यहाँ पर क्या चेक करेंगे कि हम यहाँ पर चेक करेंगे कि डी, यहाँ पर क्या है, डी इक्वल क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इससे हम यहाँ पर चेक करें कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल हैं या नहीं है। तो उसके लिए हमको चेक करने के लिए इसका यूज करना पड़ता है, क्या होता है, डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। इससे हम पता करते हैं कि इसके रूट्स रियल है या नहीं है, और इसके लिए इसकी वैल्यू यदि 0 या 0 से कोई बड़ा नंबर आता है तो रियल होंगे, और यदि कोई नेगेटिव नंबर आता है तो फिर रियल नहीं होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको रखने के लिए देखो, इसमें यहाँ पर x की वैल्यू, तो इसको देखें एक्स स्क्वायर, इसका मतलब इसमें यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। दूसरा बी, तो बी मतलब यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स का कोफिशिएंट देखें तो एक्स का कोफिशिएंट इसमें नहीं है, मतलब एक्स का कोफिशिएंट 0 है। ठीक है, फिर यहाँ पर सी, तो सी की जो वैल्यू है वो कितनी, यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू मतलब 400, तो ये 400 वो भी किसका है, माइनस का, तो माइनस का 400। ठीक है, अब इससे हम इसको चेक करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो डी इक्वल क्या बनेगा, बी स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, तो 0 ही हो जाएगा यहाँ पर, माइनस 4, और ए, तो ए मतलब यहाँ पर 1, और सी, तो सी यानी कितना यहाँ पर माइनस का 400। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पर आपके पास, देखो माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16, और 1600 मतलब डी की जो वैल्यू है वो कितनी आई, 1600 आई, जो कि यहाँ पर 0 से कैसी है, बड़ी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस में है तो इसका मतलब डी इज ग्रेटर देन 0, और डी इज ग्रेटर यहाँ पर 0 से क्या बड़ा है, तो अपन यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ पर क्या है, एस, यहाँ पर क्या है, रियल रूट्स एग्जिट। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर जो क्या है, रियल रूट एग्जिट करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, रियल रूट्स एग्जिट करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि दिस इज पॉसिबल। ठीक है, तो दिस इज पॉसिबल। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो उसने रिक्वायर्ड की थी वो पॉसिबल है, क्योंकि उसने यहाँ पर रिक्वायर्ड आपसे क्या किया, यहाँ पर क्या बोल रखा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगल मैंगो, मतलब ये रेक्टेंगल मैंगो जो है
मैंगोज ग्रो पे इस प्रकार डिजाइन करना पॉसिबल है या नहीं है? तो पॉसिबल है, क्योंकि आपको कौन से रूट से प्राप्त हुए हैं? रियल रूट से प्राप्त हुए हैं, और रियल वैल्यू यहाँ पर मिली है, रूट से वैल्यू मिली है, तो इसका मतलब पॉसिबल है। अब पॉसिबल है तो फिर हमको क्या करना है? इनकी वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद उसने बोल रखा था कि सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो हमको इसकी लेंथ और ब्रेथ यहाँ पर मालूम करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या दिया था? यहाँ पर इक्वेशन अपन को दिया है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल 0 दिया है, ठीक है। देयर फोर एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल 0, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 400 को उधर ले जाते हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा? 400। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले का आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर यदि आप देखें तो एक्स इक्वल रूट में कितना आएगा? 400, ठीक है। यानी कि x इक्वल, तो 400 का स्क्वायर रूट लो, तो 400 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा, वो भी प्लस या माइनस, ठीक है। तो प्लस माइनस, अब चूंकि यहाँ पर जो क्या है x है, जो रेक्टेंगल की क्या है? लेंथ, यहाँ पर क्या है? ब्रेथ है, और ब्रेथ कभी भी यहाँ पर माइनस में तो हो नहीं सकती, ठीक है। तो उसको अपने पास क्या है? यहाँ पर क्या? देयर फोर एक्स इक्वल अपना 20 यहाँ पर बनेगा। मतलब उसकी जो लेंथ ब्रेथ है वो कितनी है? 20 सेंटीमीटर यहाँ पर है, तो अपन लिख देंगे यहाँ पर देयर फोर हेंस द लेंथ, सॉरी पहले अपन ब्रेथ लिख लेते हैं, ब्रेथ इक्वल टू एक्स इक्वल यहाँ पर कितना? 20 सेंटीमीटर। एंड सेकेंड द अपन को क्या चाहिए? यहाँ पर ब्रेथ, एंड द ब्रेथ, सॉरी लेंथ इक्वल कितनी ली थी आपने? 2x ली थी, 2 और x की वैल्यू कितनी है? 20 है, तो 20 लिख देंगे। तो 20 से 2 का इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 सेंटीमीटर। तो यही हमारा आंसर इसका बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। पहले आपको बताना है कि जो नीचे यहाँ पर जो सिचुएशन दे रखी है वो पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, ठीक है। द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स। दो फ्रेंड हैं जिनकी क्या है? एज का जो यहाँ पर सामने कितना यहाँ पर 20 ईयर्स है। एंड 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वाज 48। और 4 ईयर्स एगो यदि इनका देखें तो इनकी जो एज का प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई है वो कितना यहाँ पर 48 है। तो इनकी यहाँ पर एज का पता आपको करना है, और ये पहले चेक भी करना है कि यहाँ पर सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। तो सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है, तो इसके लिए आपको वो ये कि रूट्स निकालेंगे, और उसके बाद क्या निकालेंगे? हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यदि क्या है? पॉजिटिव नंबर या जीरो आता है तो वो क्या है? पॉसिबल है, और यदि माइनस में आएगा तो पॉसिबल नहीं होगा। और पॉसिबल होगा तो ही हम क्या है? इसको सॉल्व करेंगे, वरना पॉसिबल नहीं है तो फिर इसको सॉल्व नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखें पहले हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर, लेट, तो हमने लेट कर लिया, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, जो पहले फ्रेंड की जो एज है वो कितनी है? एक्स ईयर्स है। अब देखो दोनों की टोटल कितनी है? 20 है, और 20 में से यदि एक्स जो है वो फर्स्ट फ्रेंड की है, इसका मतलब सेकंड फ्रेंड की जो एज होगी वो 20 में से एक्स माइनस कर देंगे, मतलब 20 माइनस एक्स, यस सेकंड फ्रेंड की एज यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। फिर हम चलते हैं एक क्वेश्चन के, यहाँ पर क्या बोल रहा है आगे? यहाँ तक हो गया, फिर बोल रहा है 4 ईयर्स एगो, तो हमने यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं 4 ईयर्स एगो। अब देखो यहाँ पर क्या है? 4 ईयर्स एगो, तो पहले फर्स्ट फ्रेंड की लेते हैं, द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, ठीक है। तो फर्स्ट फ्रेंड की जो एज है वो कितनी होगी यहाँ पर? तो अभी प्रेजेंट एज कितनी है? एक्स है, और 4 ईयर्स है वो, तो 4 माइनस हो जाएगा, मतलब x-4 ईयर्स यहाँ पर इसका बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर सेकंड का देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? यहाँ लिख देते हैं द एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, कितना बनेगा यहाँ पर? देखो सेकंड फ्रेंड में देखें तो सेकंड फ्रेंड की तो क्या है? प्रेजेंट एज कितनी है? 20 माइनस एक्स है, और यहाँ पर प्रेजेंट एज 20 माइनस एक्स है, तो 4 ईयर्स से आएगा, तो इसका मतलब इनमें से भी 4 माइनस हो जाएगा। अब देखो 20 में से 4 माइनस करते हैं तो कितना आता है? 16 माइनस एक्स। तो ये सेकंड फ्रेंड की जो एज है वो 16 माइनस एक्स ईयर्स यहाँ पर हो जाएगी। अब उसके बाद आगे पढ़ें तो फिर बोल रहा है कि 4 ईयर्स एगो, 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, मतलब इन दोनों की एज का प्रोडक्ट। तो अपन यहाँ से चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। शॉर्ट में लिख दिया, आप थोड़ा पूरा लिखना है इसको, ठीक है। अब बोल रहा है कि यहाँ पर क्या इनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना है? यहाँ पर 48 है। तो यहाँ पर देखो इसकी इनकी पहले फ्रेंड की एज कितनी है? x-4 है, और सेकंड फ्रेंड की एज कितनी थी? एक्स 16 - x। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इक्वल में आपको कितना मिलेगा? 48, तो इक्वल में 40, ठीक है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो करें तो देखें एक्स का 3 में करेंगे तो 16x हो जाएगा, एक्स का एक्स में करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर 4 का करेंगे इसी तरह, 4 का 16 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर क्या? माइनस का 64 हो जाएगा।
फिर 4 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, माइनस एक्स से करेंगे, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, का एक्स हो जाएगा, 4x हो जाएगा। इक्वल में कितना यहाँ पर 48, तो इक्वल में 48। ठीक है, अब यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर और 16x और 4x मतलब प्लस के कितने होगा यहाँ पर 20x, और माइनस 16 है यहाँ पर, और 48 को और इधर लाते हैं तो ये माइनस का 48 यहाँ पर हो जाएगा, इक्वल में जीरो, तो इक्वल में जीरो लिख देते हैं, कुछ नहीं है ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करें, देखो तो क्या बनेगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस में 20, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस का है तो माइनस का लिखेंगे यहाँ पर, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x। अब देखें माइनस का 64 और माइनस का 48, तो दोनों का माइनस माइनस किया तो इसका मतलब माइनस, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 और 1 111। ठीक है, मतलब माइनस का 112 इक्वल में जीरो। ठीक है, पूरे में यदि हम चाहें तो पूरे में माइनस से डिवाइड कर दें, और माइनस से जब डिवाइड करेंगे तो सभी के साइन बदल जाएंगे, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस का है इसको प्लस का कर दो, 20 प्लस का है तो इसको माइनस का 20x हो जाएगा, और जो माइनस का है तो प्लस का 112 यहाँ पर हो जाएगा, इक्वल में जीरो। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन यहाँ पर बन गई। अब इक्वेशन बन गई तो अब आपको इसको चेक करना है कि इक्वेशन जो है कि रियल वैल्यू रखती है या नहीं रखती, तभी अपन बता पाएंगे कि ये पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अब इसको हम क्या करते हैं, चेक इसको करते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर बी है, तो इसमें देखें ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब 1, बी की वैल्यू क्या बनेगी, एक्स का कोफिशिएंट मतलब माइनस का 20, और सी की वैल्यू क्या बनेगी, कांस्टेंट वैल्यू मतलब 112। ठीक है, अब क्या चाहिए हमको, तो इसका रियल है या नहीं है, तो इसके लिए हम क्या है, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी की वैल्यू निकालेंगे। डी इक्वल क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास बी की वैल्यू कितनी है, 20 माइनस का है तो माइनस का 20 का स्क्वायर, माइनस 4 और ए, तो ए की वैल्यू कितनी है 1, और सी की वैल्यू कितनी है 112। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 20 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 400, माइनस में इसका करते हैं तो 448। ठीक है, यानी कितना बना यहाँ पर माइनस का 48, तो डी की जो वैल्यू है माइनस 48 आई, यानी कि यहाँ पर देयरफॉर डी इज लेस देन जीरो, और डी जो है जीरो से छोटा है, तो इसका मतलब ये है कि इसके जो यहाँ पर क्या है रूट्स हैं वो रियल नहीं है। ठीक है, तो फिर अपन यहाँ पर लिख देंगे सो देयर इज नो रियल रूट्स रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसके क्या रियल रूट्स नहीं है। ठीक है, तो इस जब रियल रूट्स नहीं है तो इसका मतलब ये है कि फिर इसमें यह सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, हेंस हेंस दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, दिस सिचुएशन नॉट पॉसिबल, यही आंसर आपका बन जाएगा, क्योंकि इसको सॉल्व आप कर ही नहीं पाओगे यहाँ पर, इसने यहाँ तक ही हमसे पूछा था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, मतलब हमको क्या है ये पता करना है कि पॉसिबल है क्या, एक पार्क है जिसकी आकर जो आकार है, डिजाइन है वो कैसा रेक्टेंगल है, उसका जो पेरीमीटर है वो कितना 80 मीटर है, और उसका जो एरिया है वो कितना है 400 मीटर स्क्वायर है। ये पहले आपको चेक करना है कि पॉसिबल है या नहीं है। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, और यदि ये पॉसिबल है तो उसकी फिर हमको लेंथ और ब्रेथ आपको यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले पॉसिबल है या नहीं है, तो पहले आप इक्वेशन बनाओगे, इक्वेशन में फिर उसके क्या है, ये यहाँ पर क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू देखेंगे, और वो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि पॉजिटिव या कोई जीरो नंबर आता है तो पॉसिबल है, और यदि नेगेटिव नंबर आता है तो फिर पॉसिबल नहीं होगा, और पॉसिबल नहीं होगा तो इसका मतलब ये कि उसके रूट्स ही एग्जिट नहीं करेंगे, तो फिर उनकी वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं होगी, यहाँ पर रियल वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर, इसकी क्या है यहाँ पर जो दिया है वैसा हम चलते हैं, इसमें यहाँ पर आपको क्या दिया है कि रेक्टेंगल पार्क ऑफ पेरीमीटर, तो पहले अपन क्या है यहाँ पर क्या है पेरीमीटर ऑफ पार्क यहाँ पर निकालते हैं, पेरीमीटर मीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इक्वल क्या होता है यहाँ पर 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, ये क्या फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर क्या 2 और लेंथ इंटू ब्रेथ, और यहाँ पर जो पार्क का पैरामीटर दिया है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल यहाँ पर कितना दिया है 80 मीटर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल क्या बनेगा यहाँ पर 80 बाय 2, 2 से डिवाइड करें यानी 40, यानी कि लेंथ प्लस
ब्रेथ की जो वैल्यू बनी वो यहाँ पर कितनी बनी, 40 मीटर यहाँ पर बन गई। ठीक है, यानी उसका मतलब, इसका मतलब ये है कि इस पार्क की लेंथ और ब्रेथ का जो सम है वो कितना यहाँ पर 40 मीटर है। अब आपको क्या है, 40 मीटर है, तो इसका मतलब ये है कि अब हम पहले इसका यहाँ पर क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पर मैं लेट कर लेता हूँ, लेट द लेंथ लेंथ ऑफ पार्क, ठीक है, ऑफ पार्क इक्वल एक्स मीटर। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या है, लेट कर लिया कि इस पार्क की जो क्या लेंथ है वो कितनी यहाँ पर एक्स मीटर है, और पार्क की लेंथ यदि एक्स है और लेंथ और ब्रेथ का सम कितना है, 40 है, तो इसका मतलब ये है कि देयर फोर द ब्रेथ ऑफ द पार्क इक्वल, तो 40 में से हम क्या एक्स माइनस कर दो, मतलब 40 माइनस एक्स मीटर, उसकी क्या बन जाएगी यहाँ पर, ब्रेथ बन जाएगी। अब देखो आपके पास लेंथ ले ली और ब्रेथ मान ले ली। अब सेकंड उसमें कंडीशन हमसे बोल रखा था कि इसकी जो क्या है एरिया है, इसका एरिया कितना है, 400 मीटर है, तो अपन क्या है एरिया का फॉर्मूला इसमें लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लगा देते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इक्वल में क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, यानी कि यहाँ पर लेंथ कितनी है, यहाँ पर एक्स है, इंटू ब्रेथ कितनी यहाँ पर 40 माइनस में एक्स, और इस प्रकार यहाँ पर कुल कितना यहाँ पर दिया एरिया 400 मीटर, तो 400 मीटर। ठीक है, इसको सॉल्व करें हम यहाँ पर पहले, तो इसको सॉल्व करते हैं तो अंदर इंटू करें, तो 40 का एक्स में इंटू करेंगे तो 40x माइनस एक्स का एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, और 400 को इधर ले आते हैं तो माइनस का 400 इक्वल में 0। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि एक्स स्क्वायर जो है माइनस का दिख रहा है, तो इसको मैं पूरे को क्या है माइनस से डिवाइड कर देता हूँ, तो एक्स स्क्वायर जो प्लस का हो जाएगा, 40 जो है वो प्लस का, ये माइनस का 40x बन जाएगा, और माइनस ये यहाँ पर क्या प्लस के क्या हो जाएंगे 400 हो जाएंगे इक्वल में 0। ठीक है, तो ये अपने पास होगा। अब इसको आपको क्या करना है कि इसकी जो रूट्स हैं, जो इक्वेशन आपकी जो बनी हुई है, इस इक्वेशन के क्या रूट्स हैं वो रियल हैं या नहीं है, ये आपको फाइंड उसमें करना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर देयरफॉर डी की वैल्यू आप फाइंड करेंगे। डी इक्वल क्या होता है, डी स्क्वायर माइनस में 4ac। ठीक है, यहाँ पर यदि हम देखें तो ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट मतलब 1, बी की वैल्यू मतलब एक्स का कॉफिशिएंट यानी कितना है माइनस का 40, और सी यानी कांस्टेंट वैल्यू यानी कितनी है 400 सी की वैल्यू है। ठीक है, इसको सॉल्व हम करते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा अपने पास, इसमें रखें तो बी स्क्वायर मतलब यहाँ पर माइनस 40 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4, ए की वैल्यू 1, और सी तो सी की वैल्यू 400। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो माइनस है लेकिन स्क्वायर होने के कारण प्लस ही हो जाएगा, तो 4 4 जा 16 और डबल 0, माइनस में इसका इंटू करेंगे तो जी कितना आ रहा है 1600। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये क्या बना यहाँ पर 0 बना, तो डी की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर क्या है देयर फोर डी इक्वल क्या है 0 है, और डी इक्वल 0 है, तो इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन के जो क्या रूट्स हैं वो कैसे यहाँ पर रियल है, और रियल रूट्स हैं तो आप यहाँ पर थोड़ा सा लिख देंगे, यहाँ पर सो देयर इज रियल रूट्स। ठीक है, रियल रूट्स। ठीक है, और यदि रियल रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और इस इक्वेशन के यदि रूट्स रियल हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या हुआ, पॉसिबल हुआ। ठीक है, तो अपन यहाँ भी लिख देंगे, ये भी लिख दें, हेंस हेंस दिस सिचुएशन 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 इज पॉसिबल। ठीक है, पॉसिबल, तो ये क्या है, इस सिचुएशन कैसी है, पॉसिबल है, और पॉसिबल है तो फिर हम यहाँ पर इसके रूट्स फाइंड करेंगे। ठीक है, सिचुएशन पॉसिबल है तो इसको आपकी लेंथ और क्या है ब्रेथ आपको चाहिए, मतलब इसकी क्या है एक्स की वैल्यू चाहिए, मतलब इसकी रूट्स वैल्यू चाहिए, और रूट्स वैल्यू चाहिए तो देयरफॉर अब हम क्या निकालते हैं, देयरफॉर अब हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल में क्या होता है यहाँ पर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हमारे पास वैल्यू है वो हम इसमें रख दें यहाँ पर। ठीक है, तो देखें यहाँ पर क्या है एक्स इक्वल माइनस बी, तो बी की वैल्यू यहाँ पर, बी की जो वैल्यू है वो हमको यहाँ पर कितनी दे रखी है, माइनस का 40 दे रखा है, तो माइनस माइनस प्लस का 40 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल चुके हैं 0, तो इसकी वैल्यू हम 0 यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 0 हो जाएगा, और अपॉन में 2a, तो 2 और a की वैल्यू 1। ठीक है, जो उसने निकाल रखी थी, इसका मतलब ये है कि 0 यहाँ पर क्या है, ये आया एक प्लस और एक बार माइनस है, तो इसका मतलब अब हम एक बार प्लस और एक बार माइनस लेंगे। ठीक है, तो इधर हम प्लस ले लेंगे और इधर हम माइनस ले लेंगे। वैसे तो यहाँ पर डी की वैल्यू 0 है, मतलब दोनों रूट्स सेम आएंगे इसके, तो यहाँ पर देखो एक्स इक्वल प्लस लेंगे
तो 40 प्लस 0 अपॉन में 2, और इधर यहाँ पर माइनस लेंगे तो एक्स इक्वल क्या निकलेगा, 40 माइनस 0 अपॉन में 2। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 40/2 और इधर भी क्या आएगा 40/2। ठीक है, 2 से काटेंगे 20 और इधर भी यहाँ पर 2 से काटते हैं तो कितना आता है 20 आता है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 20 आ गई। दोनों सेम है वैसे भी, तो एक्स की वैल्यू 20 आ गई। तो 20 आपने क्या ली थी यहाँ पर, एक्स की वैल्यू मतलब लेंथ ली थी पार्क की। ठीक है, तो पार्क की लेंथ कितनी यहाँ पर क्या है 20 है। हेंस तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हेंस द लेंथ ऑफ द पार्क इक्वल कितनी थी एक्स यानी कि 20 मीटर। ठीक है, और दूसरा हम द लेंथ यहाँ पर क्या द ब्रेथ ऑफ द पार्क इक्वल, तो कितना था 40 माइनस एक्स था, तो 40 और माइनस एक्स मतलब 20, तो ये भी क्या जाएगा आपके पास यहाँ पर 20 मीटर यहाँ पर जाएगा। ठीक है, और यही हमारा आंसर इसका हो जाता है। ठीक है।